है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि आदिल सर का है अंदाज बयां। और हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली हम आपका फिर से वेलकम करते हैं डे नाइट स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो आपको मालूम है कि डे नाइट स्टडी ने वो यूट्यूब पे वो रिवॉल्यूशन ला दिया है जिसमें हमारा टैगलाइन था कि हम रटाते नहीं समझाते हैं। तो बस इसी टैगलाइन के तहत अब हम अपना कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं। आपको मालूम है कि हमारे जो पिछले वीडियोस आए उसमें हमने सीयू टीम से बीएचयू बीकॉम में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर वो है मैंने आपको बताया। अकाउंटेंसी का हमने सिलेबस डिस्कस किया, हमने बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस किया, हमने इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया, हमने इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े। तो आज बारी है योर फेवरेट एंड माय फेवरेट और सबका फेवरेट चैप्टर अपना अकाउंटेंसी सर। और अकाउंटेंसी की शुरुआत हो कुछ न्यूमेरिकल ना लगाए तो मजा नहीं आएगा सर। तो फाइनली इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि बीकॉम ऑनर्स में जो तीन मेन डोमेन है वो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है। तो सर आज हम अकाउंटेंसी को देखेंगे किस तरीके से अकाउंट्स के सवाल सीयूईटी में आते हैं, किस तरीके से अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट सीयूईटी में आते हैं। तो बच्चे क्या हम स्टार्ट करें? और आज जो आपको मालूम है अकाउंट्स का जो सबसे पहला चैप्टर जो आप पढ़े वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज मैं आपको बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप क्या ये बताने वाले कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं। आज मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं इस आधे घंटे के क्लास में या इस 20-25 मिनट के क्लास में। आज आप वो सीख के जाओगे, पता चलेगा अकाउंट्स पढ़ते कैसे हैं। अगर अकाउंट्स पढ़ने का ये एटीट्यूड, ये अंदाज आपके यहां आ गया ना, मैं बता रहा हूं सीयूईटी में आप आग लगा के रख देंगे। तो आप तैयार आदि सर के साथ स्टार्ट करें हम अपना ये सेशन। हाँ सर शुरू करते हैं। बच्चे मैं मेरा पढ़ाने का ना अपना एक तरीका है। मैं चाहता हूं बच्चों को कॉन्सेप्ट, और ये एक जुल्म हुआ आपके साथ, पता है क्या मैं बताऊं? मतलब तकलीफ होती है ना, तकलीफ पता है क्या है? जब अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट को एक रट्टाफिकेशन मेथड से पढ़ाया जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, बिजनेस एक प्रैक्टिकल ही रहा है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चल रहा है, सब कुछ वहां लॉजिकल वे में होना चाहिए। तो वहां पे अगर कोई चीज रट्टाफिकेशन होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ से हम निकालेंगे बाहर, क्योंकि डे नाइट स्टडी आ गया है ना, और आदिल सर आ गए तो सारा परेशानी हल होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंट्स का आज का लेक्चर। और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से पढ़ाऊंगा और आप बताइएगा कि आपको समझ। प्यारे बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में भी आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। सर रटेंगे नहीं सर, आदिल सर मतलब रटेंगे नहीं, ये बात तो तय होना चाहिए जब आप मेरे से पढ़ रहे हो। तो अब ध्यान समझो, मैं आपको एक स्टोरी से क्वेश्चन समझाता हूं और आप बताना कि आपको समझ में आएगी ना, और एक न्यूमेरिकल और एक कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर करेंगे। स्टार्ट करें? हाँ सर शुरू कीजिए ना। आइए ना, देखिए बच्चे, मैंने कहा कि एक बार की बात है कि गोलू और मोलू, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया सर, गोलू और मोलू ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया बच्चे? एक बिजनेस में। समझना मैं क्या समझा, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कैसे पीएल या प्रिपरेशन बनता है, कैसे इससे एजर्शन रीजन पूछता है, कैसे इससे एमसीक्यू जाता है। एक कॉन्सेप्ट में आपको सीयूईटी का फंडा समझा दूंगा मैं। गोलू और मोलू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और गोलू मोलू ने ये बाई एग्रीमेंट, आपने 12th पढ़ा होगा, इतना बेसिक तो क्लियर होगा। ऐसा तो नहीं कोई बच्चा एकदम कॉमर्स में सादा आया होगा, ऐसा नहीं सर, आपने 11-12 पढ़ा तभी तो सीयूईटी में बैठने जा रहे हो। बाई एग्रीमेंट गोलू मोलू ने कहा कि देखो हम दोनों मिलकर ना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को एक बिजनेस स्टार्ट किया। ध्यान समझना, किसने? गोलू ने और मोलू ने। अब एक बात बताओ, क्या बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो ना भाई। तो 1 अप्रैल 2022 को गोलू मोलू ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें ए ने, यानी ए बी तो यहां नहीं, हमने गोलू मोलू का एग्जांपल लिया। देखो ए बी का एग्जांपल ना जिसे लगता है दिमाग में चल रहा होता है, समझ रहे हो? तो मैं गोलू मोलू का एग्जांपल लिया तो गोलू मोलू ही लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखना, तो मैं ये कह रहा था बच्चे, आपको कोई डाउट हो तो पूछना जरूर। हाँ, तो गोलू और मोलू का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना। तो यहां देखो गोलू है और ये हमारा मोलू है। तो इन्होंने पूंजी लगाया है। अच्छा, बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए? बताओ ना, पैसे चाहिए ना? हाँ सर पैसे चाहिए सर। तो इन्होंने 100 रुपए इसने लगाया और 100 रुपए इसने लगाया पूंजी। पक्का? बोलो ना, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आया। फिर एक दिन की बात है
और बिजली कड़क रहे थे और अचानक से गोलू मोलू को एहसास हुआ, बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस जाहिर सी बात है स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। सामान, अच्छा बिजनेस करने का मतलब है, बिजनेस सिंपल सा मतलब क्या है, सामान खरीदा होगा, सामान बेचा होगा, सामान खरीदा होगा, सामान बेचा होगा, इंडस्ट्री लगाया होगा, ये सारा बिजनेस। और मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जब गोलू और मोलू ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो इन लोगों को मतलब 6 महीने गुजरना हुआ। अभी 6 महीने गुजरा, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जून गुजरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और डेट क्या आ गया पता है? डेट आ गया आपका, ध्यान समझना, मैं बात कर रहा हूं 1 अक्टूबर 2022 की। एक बार की बात है कि 1 अक्टूबर 2022 को गोलू मोलू को एहसास होता है कि यार हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ और पैसे की जरूरत है, कुछ और पैसे मिल जाते तो हमारा बिजनेस बहुत फर्स्ट क्लास चलता। तो गोलू मोलू ने कहा कि भाई अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, कहां से लाए पैसे, किससे मांगे? तो गोलू मोलू ने कहा कि एक काम करते, हम लोग लोन लेते, चलकर लोन लेते, बैंक के पास पैसे तो हमारे पास है नहीं। अब ये दोनों रास्ते में जा रहे थे, इस तरीके से चलते चलते रास्ते में जा रहे थे, और किस नियत से जा रहे थे? ये जा रहे थे बैंक के पास। क्यों जा रहे थे अभी मैंने बताया, क्योंकि इनको कुछ और पैसे की जरूरत पड़ी, लोन लेने जा रहे थे। इतने ही में लोन लेने जा रहे थे, उतने ही में गोलू था और कौन था? मोलू था। ये इनके कदम है, चल रहे हैं, ये कोई बंदा नहीं है। इतने में गोलू निकला बहुत शातिर, दिख ही रहा होगा, गोलू है बड़ा शातिर, शातिर बुद्धि। आपके फ्रेंड सर्कल में भी देखेंगे कोई कुछ बहुत शातिर बुद्धि होता है। गोलू ने सोचा कि यार ये बंदा जा रहा है बैंक से लोन लेने। उतने ही में गोलू ने मोलू से कहा कि ए भाई मोलू, क्यों जाओगे तुम बैंक से लोन लेने? एक काम करो, जो लोन तुम बैंक से लेना चाहते हो वो लोन तुम मुझसे ले लो ना। अच्छा, मेरा मोलू को उस दिन से ज्यादा मोलू को झटका कभी नहीं लगा होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि जो हमारा पार्टनर है, हमारा भाई, वो हमें कह रहा है कि हम कैपिटल तो नहीं दे पाएंगे, हाँ कर्ज लेना है तो ले लो हमसे एज ए लोन। यानी ये पराया हो गया मेरा भाई। जिस दिन मेरे भाई ने मुझे लोन दे दिया, मेरी बात समझ रहे हो बच्चे, जिस दिन मेरे भाई ने लोन दिया, कैपिटल नहीं लगाया बिजनेस में, तो वो मेरा भाई पराया हो गया। हमने कहा इससे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी मुझे, इससे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ? तो सर 1 अक्टूबर 2022 को गोलू ने लोन दे दिया। कितने का लोन दिया? बोलो ना भाई, बोलो ना, कितने का लोन दिया? सर 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 ये बंदा मुझे लोन दे दिया है 50 रुपए का। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? बोलो ना, आया ना समझ में? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। सर आगे बढ़िए, सर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद क्या हुआ? इतना कहानी क्लियर है ना एकदम, कोई डाउट नहीं ना? बिजनेस शुरू हुआ और 100 रुपया पूंजी लगाया, बाद में पैसे की जरूरत पड़ी, गोलू ने कहा बैंक से लोन मत लो, हम ही दे देते। पर आया मेरा गोलू, धोखा दे दिया, कैपिटल नहीं दिया, धोखा दिया, कैपिटल नहीं। चल भैया तू पर आइए, वही स्टोरी है कि भाई से मैं चीनी मांगने गया, मेरा सगा भाई से मैं गया चीनी मांगने, भाई चीनी मांगो, चाय चढ़ा हुआ है घर पे, और भाई मेरा कह रहा है चीनी देने के बाद परसों लौटा देना। मतलब इससे ज्यादा तकलीफ हो गया आपको? अपना भाई आपको चीनी वापस मांग रहा है। वही हाल गोलू का है, गए थे कैपिटल मांगने, बोल रहा है लोन ले लो। लोन का मतलब समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्यूचर में अपने पार्टनर को ही, क्योंकि वो लोन ले लिया। आगे बढ़े। हाँ सर। फिर एक दिन क्या हुआ, गोलू और मोलू को एहसास हुआ कि यार हमें एक फैक्ट्री चाहिए, एक हमारे पास फैक्ट्री होना चाहिए। ध्यान समझना बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देके समझा रहा हूं, क्योंकि ये डीएनएस पे एक रिवॉल्यूशन है जो समझाने की कोशिश कर। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम चाहते तो यहां पर लिख के आपको रटवा देते हैं ये होता है ना, सर ये नहीं करेंगे। ये बड़ा तकलीफ है ना, टीचर को तकलीफ होता है जब ये चीजें रटवाई जाती है, वो भी अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट जो इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब एक दिन की बात है, ध्यान समझना, इन लोगों को एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ गई। अब इन लोगों ने, गोलू मोलू ने सोचा कि हाँ यार फैक्ट्री के बिना कहां काम होगा। दोनों फिर निकल गए रास्ते में। जैसे ही रास्ते में निकले तो इस बार मोलू ने दिमाग लगा दिया। मोलू ने कहा कि किसी दूसरे से फैक्ट्री रेंट पे क्या लोगे, हमारा खुद ही 2 बिल्डिंग पड़ा हुआ है, ले लो रेंट पे। फिर धोखे पे धोखे, सर ये बर्दाश्त नहीं हो रहे सर। अब इस बार क्या किया, मोलू ने एक फैक्ट्री दे दिया किस पे? रेंट पे। और रेंट कितना तय हुआ बच्चे? अगर मैं आपसे बात करूं तो रेंट कितना तय हुआ? तो रेंट तय हुआ, ध्यान समझना, 2 रुपए पर मंथ।
अब बोले सर 2 रुपए में हमको भी दिलवा दीजिए। अरे कहाँ से दिलवा दे, 2 रुपए में हमको मिलेगा नहीं तो आपको कैसे दिलवा दे? अकाउंटिंग है, कहानी समझो। अब दिमाग कुछ बच्चे हैंगे शातिर, वो बोले 2 रुपए में कहाँ मिलता है सर। अब इस पे डिस्कशन कभी करेंगे 2 रुपए में कहाँ मिलता है। अच्छा फिर क्या हुआ सर? फिर एक दिन और जरूरत पड़ा अभी सामान। सर कितना सामान चाहिए सर? अरे बहुत सामान चाहिए भैया, अभी देखो तो। फिर एक दिन की बात है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचता, वो भी समझना। हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमको एक मैनेजर रखना था। भाई बिजनेस चलाने के लिए गोलू मोलू तो पार्टनर है ना, एक बंदा तेज तर्रार जो लगे कि काम हमारा कर सके। तो हमने सोचा कि अपने बिजनेस में एक मैनेजर रखते। मैनेजर समझते हो बच्चे? मैनेजर समझते हो, जिससे हमें काम लेना है। तो हमने कहा कि हाँ यार मैनेजर। अच्छा मैनेजर तो पहले ही बाहरी आदमी है ना, वो तो पार्टनर था ही नहीं, वो तो है ही बाहरी, वो तो नाम नहीं बाहरी है। तो मैनेजर को हमने क्या किया, रखा। और मैनेजर को बोला देखो ना ये मेरा प्यारा सा बिजनेस, इसको तुम संभालना। तो मैनेजर ने कहा कि अच्छा तो बिजनेस संभालना है। तो मैनेजर ने कहा कि सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा बिजनेस चाहते, हमको मैनेजर कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए। मैनेजर कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए। कितना कितना कमीशन चाहिए? बोलो ना भाई कितना कमीशन चाहिए? बोला प्रॉफिट का 10%। मैनेजर ने क्या मांगा? कमीशन। प्रॉफिट का कितना परसेंट? 10%। इसने कहा ठीक है भैया ले लेना। समझ में आया नहीं समझ में आया? बोलो ना, समझ में आया नहीं समझ में आया? इतना सर समझ में आ गया। सर आगे बढ़िए ना, सर आगे बढ़िए ना। तो बढ़ते हैं ना बच्चे आगे। देखो ना ये तीनों एग्जाम्पल मजा आया नहीं आया? कोई एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझ। मैं रटवा नहीं रहा हूं बच्चे, याद रखना मैं रटवा नहीं रहा हूं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी बैठा दो सामने, समझा देंगे सब कुछ। क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या होगा? अकाउंट्स नहीं पढ़ा आपने तो क्या पढ़ा फिर? अब एक बात बताओ, अब ये हमारा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया और देखो मैं कहां से कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, इसको समझो। सीधा लोन का केस, फैक्ट्री रेंट का केस, मैनेजर कमीशन, एक सिंपल से एग्जांपल समझाया आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब गोलू और मोलू ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो क्या इन लोगों ने ये तय नहीं किया होगा कि कल को जब प्रॉफिट होगा तो हम कैसे कैसे बांटेंगे? एग्रीमेंट में तय होता है ना? हाँ बोलो ना, होता है सर। इन्होंने तय किया 1:1 में बांटेंगे। समझ में आया नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया सर। अच्छा इसके बाद क्या होगा? फाइनली इन लोगों ने बड़ा मेहनत किया, बहुत मेहनत, इतनी मेहनत की पूछिए नहीं। मेहनत करने के बाद पता चला कि बहुत मेहनत किया, उसके बाद बिजनेस में कुछ प्रॉफिट आएगा। साल के एंड में 31 मार्च को कुछ प्रॉफिट आएगा कि नहीं? बोलो ना बच्चे, बोलो ना। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट आएगा? मैंने कहा कि बिजनेस ने बहुत मेहनत करके 200 रुपए प्रॉफिट कमाया। कितना? 200 रुपए। अच्छा बचपन में पापा तुम्हारे बताए होंगे, कभी पूछना अगर पापा बिजनेस करते हैं, बिजनेस का ये फंडा क्लियर रखना, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से पहले बाहरी कर्जों को अदा करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज हैव टू बी पेड। भाई अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं ना तो मैं सोचूंगा कि मेरे जितने भी कर्ज है ना वो सब अदा हो जाए, तब जो बचेगा असल में वही पार्टनर का है। ये लॉजिकल बात है कि नहीं? लॉजिकल बात है ना? बोलिए ना। तो हमारे डायरेक्टर सर बैठे हुए, सर ये बताइए जब आप सारा खर्चा बांट देंगे उसके बाद ही जो बचेगा वो आपका है ना सर? सिंपल सा लॉजिक है भाई, यही फंडा है बिजनेस का। तो अगर आप कमा रहे हो तो आप अपने सारे कर्ज, सारे खर्चों को देने के बाद वही ओनर का है, वही मालिक का है। हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा तो एक बात बताइए ना सर, एक बात बताइए ना। हाँ यहाँ पे पता है हम लोग क्या करेंगे? एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये अकाउंट बना क्यों रहे हैं सर? इसका मकसद क्या है सर? सब बताएंगे ना। आदिल सर है ना, काहे घबरा रहे हो? सब कुछ बताएंगे आदिल सर, सब कुछ बताएंगे। ध्यान से बस समझते जाओ मेरी बात। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं पूछा जा रहा है। एक आम आदमी को समझाइए सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मकसद हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में जो कर्जे हैं, जो बाहरी हिस्से, जो बाहरी चीजें हैं, उनको अदा करना। दे दो, दे के बताओ कि फाइनली कितना मिलेगा पार्टनर को। कुछ तो बताओ, आओ ना बताते हैं। अब ध्यान समझना, एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहला आदमी सीयूईटी में एक एमसीक्यू यहां से पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है। एक एक सवाल पे हम फोकस करेंगे, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो आप बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन शुड बी क्रेडिटेड।
घाटा, खर्चे को डेबिट करो, फायदे को क्रेडिट करो, खर्चे को डेबिट, फायदे को क्रेडिट। यानी अगर कोई खर्चा होगा तो वो डेबिट में जाएगा, कोई फायदा होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? अब एक बात बताओ, मैं इसी बिजनेस को लेके चल रहा हूं, इस बिजनेस में हमने कितना प्रॉफिट कमाया था? बोलो ना, सारे बच्चे बोलो। 200 रुपया। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द यानी साल में कितना प्रॉफिट कमाया? तो आपने कहा सर 200 रुपए। यही ना कमाया था, यही ना कमाया था। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, यहां पे कौन हमारा पराया हो गया? किससे तकलीफ हुई मुझे? ये तीनों तकलीफ दिया मुझे, ये तीनों तकलीफ दे, क्योंकि ये तीनों बाहरी खर्च है। यही बच्चे नहीं समझ पाते कब हम किस चीज को बाहरी खर्च ट्रीट करें, व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रीट एज अ आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये समझना पड़ेगा ना, इसका मतलब क्या है? व्हेन द गोलू इज गिविंग लोन टू द फर्म, जब गोलू लोन देता है फर्म को, इट विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड लायबिलिटी। ये बाहरी खर्चे हैं। जब मोलू ने अपना फैक्ट्री खुद ही रेंट पे दे दिया, मतलब मेरा सगा भाई मुझे बाइक दे और कहे कि बाइक चला के आना तो 200 रुपए इसका बनता है, उस दिन से ज्यादा तकलीफ। बस 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 आइए, ये समझ में आया कि नहीं? उसके बाद जब मैनेजर को हमने काम पे रखा कमीशन पे, तो ये भी मेरा पराया ही था ना, अपना नहीं ना था मैनेजर। इसका मतलब इस 200 रुपए में इन तीनों को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जो भी इसका निकलेगा। हाँ सर निकलेगा। स्टार्ट करें? हाँ सर। चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी। बताना समझ में आया नहीं आया? शुरू करें? हाँ सर शुरू कीजिए। आओ बच्चे, एक बात बताओ कि सबसे पहले गोलू ने क्या दिया था? लोन। अगर गोलू ने लोन दिया तो गोलू को हम उसके बदले में क्या देंगे? लोन पे क्या मिलता है? बोलो ना, हर साल क्या देना है? लोन रीपेमेंट नहीं करना है, लोन थोड़ी वापस करना है। हर साल आपको लोन पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। पढ़े हो ना? अब गोलू को चाहिए इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकाल कर दिखाते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। कितना रुपए लोन दिया था गोलू ने? सर गोलू ने जो लोन दिया था वो था आपका 50 रुपए। ध्यान समझना। अब एक बात बताओ मुझे, मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ना समझ में आए तो आप पूछिएगा जरूर। कोई डाउट हो मन में, कहीं से भी कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछो, ताकि मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा चीज, है ना? अब एक बात बताओ मुझे कि अगर यहां पे गोलू ने 50 रुपए लोन दिया, लॉजिकल बात होगी? हाँ सर एकदम लॉजिकल बात होगी। तो इसको इंटरेस्ट कितना % देंगे? सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो कहीं लिखा ही नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ बातें नहीं देंगे। याद रखना, आपने पढ़ा होगा कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं कही गई हो तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि एक बाहरी कर्जा है। और कितना % देना पड़ेगा? 6%। ये पॉइंट सीयूटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन तब भी देना पड़ेगा। और कितना %? 6%। तो 50 का हमें यहाँ पे 6% निकालना ही पड़ेगा। बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना। अच्छा एक बात और सर, एक बात और सर, सर सुनिए ना सर, बोलिए ना बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितने महीने का देना होगा? सर लोन 1 अक्टूबर को दिया था, साल के शुरू में नहीं। तो अक्टूबर को दिया है लोन, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का सर, क्योंकि साल के बीच में लोन दिया था। तो 6 महीने, अभी 1 साल में लोन चला है ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया था। अब एक बात बताओ ना, इसको काटे ना सर? हाँ सर काटिए ना, कितना आ जाएगा? तो डायरेक्ट हम एक काम करते ना, 0 से 0 कट गया क्या? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसका 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 3/2 बचा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1.5। सही है? कोई दिक्कत? 1.5 रुपए। सर इतना कम इंटरेस्ट देना? हाँ भाई तो देना है तो देना। फिर तुम पूछोगे सर कम काहे दे रहे हैं? जो निकलेगा वही ना। अच्छा 1.5 रुपए को हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा सवाल, हमको तो कॉन्सेप्ट सीखना है। 2 रुपए हम राउंड ऑफ कर लेते हैं कि मान लो ₹2। ये मैथ्स में परमिशन है, मैथ्स के महारथी ने कहा है कि राउंड ऑफ कर लो, 2 रुपए मान लो। अब हम दे दे, घाटा है दे दे, प्रॉफिट में से सबसे पहले हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन, किसका लोन है? गोलूज लोन। कितना? 2 रुपए। अच्छा उसके बाद दूसरा कहा, अरे मेरा फैक्ट्री रेंट पे लिए थे, कब दोगे मुझे रेंट? मोलू पराया हो गया, मेरा भाई रेंट पे दे रहा है कमरे। तो मोलू का रेंट कितना है? 2 रुपए पर मंथ देना है। अच्छा भैया 2 रुपए पर मंथ तुमको चाहिए, इसका मतलब मोलू का रेंट कितना आ जाएगा? टू रेंट
अच्छा, मोलू ने फैक्ट्री कब रेंट पे दिया है, डेट मेंशन नहीं किया है, हम मानेंगे कि साल के शुरू में ही दिया था इसने, यानी 1 अप्रैल 2022 को इसने दे दिया था अपना फैक्ट्री, डेट नहीं मेंशन किया, हम साल के शुरू में मान लेंगे। तो रेंट दे दो ना, दे दो ना, 2 रुपए पर मंथ, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 12 महीने का देंगे ना, 12 दूनी 24, ठीक है ना, 12 महीने। अच्छा, फिर तीसरा क्या बोला, मैनेजर कह रहा हमको कमीशन दो, प्रॉफिट का 10%, प्रॉफिट कितना सर, 200, तो यहाँ पे मैनेजर कमीशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बोलो ना, 2 मैनेजर कमीशन देंगे या नहीं देंगे, हाँ सर देंगे, कितना, प्रॉफिट का 10%, यानी 200 का 10% कितना बचे, बोलो ना, बोलो ना, 20। मजा आया नहीं आया? अब एक काम करो ना, एक बात बताओ ना, कि बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया था, तो आप बोलेंगे सर बिजनेस ने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया था, उस 200 रुपए में कितना दे दिया, कितना बांट दिया, कितना खत्म हो गया, तो आप बोलेंगे सर 24, 10 34, 10 44, 40 रुपीज जो है वो दे चुका है, बाहरी कर्जों को अदा कर चुका है सर, तो 46 रुपीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब मेरे पास बोलो ना कितना बचेगा, यही तो वो नेट प्रॉफिट है जो बच जाएगा, मालिक का बचा है, मालिक का, ओनर का, यही तो बचेगा। तो 200 रुपए में अगर आप 24, 10 14, 40, 40 रुपए अगर घटा देंगे, कितना बचेगा, जल्दी से कैलकुलेट करो ना, कितना बचेगा, बोलो जल्दी बोलो, 154, सही है, सही है। अब ये जो 154 बचा है बच्चे, ये किसका है, चिल्ला चिल्ला के बच्चे बोलेंगे सर ये तो पार्टनर का होगा, क्योंकि अब इसने अपने बाहरी कर्जों को अदा कर दिया है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं सर, अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मकसद अपने आउटसाइड लायबिलिटीज को अदा करना है, बाहरी बोझों का पेमेंट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मजा आया या नहीं आया, बोलो भाई, मजा आया नहीं आया, हाँ सर आ गया, सर आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो ना सर, आगे बढ़ते हैं। याद रखना प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे, 154 रुपए। अब सुनो आगे, आगे सुनो, अब क्या होगा सर, फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। नेट प्रॉफिट मतलब जो गोलू और मोलू को मिलना है। नेट प्रॉफिट कितना हम लोगों ने निकाला, तो 154 रुपीज। अच्छा, अब यहां पे गोलू और मोलू के चेहरे पे आया मुस्कान, क्योंकि गोलू और मोलू के 154 रुपए बच गया, 154 रुपीज बच गया। अच्छा एक बात बताओ, गोलू और मोलू ने कुछ कैपिटल लगाया था क्या बिजनेस में, याद करो, गोलू और मोलू ने बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाया था क्या? अगर मैं आपको पिछला स्लाइड दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा पिछले स्लाइड में कि गोलू और मोलू ने कैपिटल लगाया था या नहीं। हाँ हाँ सर 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 लगाया था सर, 100 रुपए दोनों ने लगाया था। अच्छा बच्चे, अच्छा अच्छा, इसका मतलब गोलू ने कितना लगाया था, 100 रुपए, और मोलू ने कितना लगाया था, 100 रुपए। ये कब लगाया था, 1 अप्रैल 2022 को। सर ये फिर क्यों लिख रहे हैं सर, अब क्या करना चाहते सर, आओ ना बताते। इनका एग्रीमेंट क्या था, 1:1। अब सुनो, तुम लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट और तगड़ा बताना चाहते हैं, ताकि एकदम आग लग जाए, आपको समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग होता कैसे है। अब ध्यान समझना मेरी बात, ताकि कोई कॉन्सेप्ट में डाउट ना रह जाए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, छोटी सी बात करूंगा। अब ये जो 154 यानी 154 रुपीज का प्रॉफिट है, ये किसको मिलना चाहिए मेरे भाई, किसको मिलना चाहिए? तो कोई भी बोलेगा सर ये जो 154 का प्रॉफिट है, तो हम यहां लिख देना बाय, हमें अभी बताया ना, खर्चा डेबिट फायदा बाय नेट प्रॉफिट, कितना 154 रुपीज। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 154 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये किसको मिलना चाहिए, बोलो ना भाई, किसको दे दे सर? सर ये प्रॉफिट तो सीधा सीधा अपने गोलू भाई और मोलू भाई का है सर। ये प्रॉफिट किसका है, ये गोलू भाई और मोलू भाई का है सर, क्योंकि ये बिजनेस में बचा हुआ प्रॉफिट है। अब गोलू और मोलू ने कहा कि भैया आप सब बाहरी आदमी को हटा दो, अब जो खाना बचा वो हम दोनों खाएंगे। वो कौन कौन खाएगा, हम दोनों खाएगा। अब गोलू और मोलू जब आपस में खाना बांटेंगे, यानी जो बचा हुआ, मेहमान खा लिए घर के, मेहमान खा के घर चले गए, अब देग लेके गोलू मोलू बैठा, कितना देग में खाना है, सोचो। अब यहां पता है क्या होगा, अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा,
यहां पे भी कुछ एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होगा? गोलू और मोलू के बीच में। पहला एग्रीमेंट क्या होगा? गोलू बोलेगा मैंने पूंजी लगाया, मोलू बोलेगा मैंने भी पूंजी लगाया। इन दोनों ने कहा कि मुझे, हम दोनों को अपने पूंजी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए। हाँ, कितना परसेंट? 10%। फिर क्या होगा? फिर एक दिन आया, गोलू बोला कि ए भाई मोलू, तुम तो बिजनेस में दिन भर बैठे रहते हो, किसी कोई काम करते हुए हम तुमको कभी देखे नहीं, खाली बैठ के खाली फ्री फोकट का तुम पैसा ले रहे हो, तुम बात करो ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा, ये सब सिस्टम खत्म करो, तुम खाली बैठ के पैसा लेते हो, तुम कुछ काम नहीं करते। तो मोलू ने कहा कि अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला कि हाँ नहीं देखते, सारा बिजनेस हम संभाल रहे, दौड़ भाग हम करते, कस्टमर हम बना रहे, सामान हम बेच रहे, तुम बैठे रहते हो। तो जब मोलू को इस बात का एहसास हुआ तो गोलू ने मोलू से कहा था तुम क्या चाहते हो? तो बोलता है कि हमको काम नहीं करते हो तुम, यू आर जस्ट ट्रीटेड एज ए स्लीपिंग पार्टनर, तुम सोए हुए पार्टनर हो, तो उसके बदले में मुझे थोड़ी सी सैलरी चाहिए। अब ये बात पचती नहीं बच्चों को कि सर पार्टनर, अच्छा कभी आप स्कूल में पढ़े हो तो आप ये चीज सोचे हो कि पार्टनर सैलरी कैसे ले सकता है? सही बात है, पार्टनर कहीं सैलरी ले, सैलरी तो एम्प्लॉय लेता है। भाई पार्टनरशिप में सैलरी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जब कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा काम करता है दूसरे पार्टनर के मुकाबले में, तो दूसरे पार्टनर से कहता है कि तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर रहा हूं, तो अब मैं तुम्हारे एक एम्प्लॉय की तरह भी तुम्हारे लिए ट्रीट हो रहा हूं, इसलिए मुझे सैलरी चाहिए। तो यहां पे सैलरी भी तय हुई। किसकी सैलरी? सिर्फ गोलू मांगा सैलरी। कितना रुपए? 2 रुपए पर मंथ। मजा आया नहीं है? ये एग्रीमेंट जो हुआ है बच्चे, ध्यान समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या ये जो सैलरी है या फ्यूचर में पार्टनर को कमीशन भी हम दे रहे हैं, ये सब किसको दे रहे हैं? ये सब पार्टनर को दे रहे हैं, ये पार्टनर आपस में बांट रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इन लोगों ने पूंजी लगाया था बिजनेस में, उस पर ये इंटरेस्ट मांग रहे हैं। गोलू क्या मांग रहा है? सैलरी मांग रहा है। और ये एग्रीमेंट में ये बात तय हुआ होगा शुरू में कि ये सारी चीजें जब बिजनेस को प्रॉफिट बचेगा तो देना है। समझ में आया कि नहीं? बोलो ना। हाँ सर समझ में आ गया। तो सुनो ना, अब क्या करेंगे सर? 154 यानी 154 रुपीज हमारा प्रॉफिट था। अब ये एग्रीमेंट किसका है सर? ये पार्टनर से एग्रीमेंट है, पार्टनर का एग्रीमेंट है। पार्टनर ने क्या क्या तय किया कि 154 में क्या क्या देना है? तो सबसे पहले तय हुआ कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको किसको? बोलो ना। गोलू को और मोलू को। ध्यान समझना, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है सर? 10%। गोलू ने कितना पूंजी लगाया? 100 रुपए। मोलू ने कितना? 100 रुपए। 10% निकालेंगे तो 10 रुपए इसका, 10 रुपए इसका इंटरेस्ट चला गया। दूसरा एग्रीमेंट क्या तय हुआ था? सैलरी। किसको सर? गोलू को। कितना? 2 रुपए पर मंथ। दे दे गोलू को सैलरी। हाँ सर दे दीजिए ना। टू सैलरी टू गोलू 2 रुपए इंटू 12 कितना आ जाएगा सर? 24 रुपए। समझ में आया कि नहीं? बोलो ना भाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। सर समझ में आ गया। सर अब क्या करें सर? मुझे बताओ, यही ना एग्रीमेंट था बस? हाँ सर खत्म। अब मुझे बताओ बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट था? 154। अब 154 रुपीज में बिजनेस ने कितना बांट दिया अपने पार्टनर को? सर 24 10 34 10 44 यानी 44 रुपीज बांट दिया। बोलो ना, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर बांट दिया। तो बचा कितना मेरे भाई? तो बचा आपके पास 110 रुपए प्रॉफिट। 110 रुपीज प्रॉफिट बचा ना, अभी भी बचा है ना। अब ये प्रॉफिट कौन लेगा? बोलो नहीं, प्रॉफिट किसका सर? पार्टनर का ही है सर, बिजनेस तो वही कर रहा है ना बच्चे। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? गोलू और मोलू। अब 110 रुपए किस रेशियो में ये लोग बांटेंगे? तो सर 1:1 में, क्योंकि एग्रीमेंट में तय हुआ था 1:1 में। 110 का 1:1 करोगे कितना कितना आ जाएगा? 55 और 55। मजा आया? अच्छा एक बात और समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका नाम है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाला अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाला अकाउंट। अच्छा ये अकाउंट किसके लिए बना है? मैं पूछता हूं, ये अकाउंट कौन बनाता है? ये अकाउंट फर्म बनाता है। फर्म मतलब हमारा बिजनेस बनाता है। हम, आपको मालूम है ना, अकाउंट में पढ़े ना, बिजनेस अलग है, पार्टनर्स अलग है। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, पार्टनर्स एक अलग चीज है। तो ये अकाउंट कौन बनाता है? ये फर्म बनाता है। फर्म मतलब हमारा बिजनेस। ये अकाउंट क्यों बनाता है? तो जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उसको बांटने के लिए, बांटने का मतलब क्या? जो जो एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को बांट दो। एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो। सैलरी देना है, दे दो।
और जो प्रॉफिट बचेगा उसको उस रेशियो में बांट दो। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? फर्म के, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बोलो ना सर, नहीं है डाउट, सर समझ में आ गया। तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है ना, तो बिजनेस अपने खर्चे को डेबिट करती है और बिजनेस अपने फायदे को क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। अब एक बात बताओ, बिजनेस को फायदा कितना हुआ था? 154 रुपए, यानी 154 रुपीज का क्या हुआ था? फायदा हुआ था। अब 154 रुपीज का अगर इसको बिजनेस को फायदा हुआ है तो ये क्या करेगी? इस पैसे से अपने खर्चों, जो भी खर्चे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में जो भी खर्चे वो दे देगी। तो खर्चे क्या? उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे, बिजनेस दे रही है पार्टनर को, इसीलिए बिजनेस के लिए खर्चा है। और यहां पे प्रॉफिट बिजनेस कमाया है तो उसके लिए फायदा है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट फायदा है। अब बिजनेस दे रही है पार्टनर को, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट में दिखा है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? याद रखना, सीयूटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। मजा आया या नहीं आया? कोई डाउट हो पूछो बच्चे। प्यारे बच्चों, फाइनली जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं 2 एजर्शन रीजन डिस्कस कर रहा हूं। सर ये रिवॉल्यूशन है डीएनएस पे। सर न्यूमेरिकल डिस्कस करना आसान है, सर एजर्शन रीजन जो नया कॉन्सेप्ट आया है सीयूटी में और नया है बच्चों के लिए, आज मैं आपको वो डिस्कस करके समझाऊंगा। देखो 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझ लो एजर्शन होता क्या है। एजर्शन बोलते किसी भी फैक्ट को हम लोग एजर्शन बोलते हैं, और रीजन बोलते हैं, रीजन का मतलब होता है उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, एजर्शन रीजन को समझ लो तब ताकि तुम जब ये क्वेश्चन लगाओ तो आसानी से मुझे समझा सको। मैं कहूं कि दूध सफेद होती है, ये फैक्ट, ये सही है, फैक्ट सही बात है। दूध सफेद होता है? नहीं, नीला होता है क्या? लाल होता है क्या? अरे भाई सफेद होता है यार, फैक्ट है, सही बात है यार। एजर्शन मतलब तथ्य, रीजन का मतलब उस तथ्य का कारण, रीजन, एक्सप्लेनेशन, क्यों सफेद होती है। तो मैंने लिखा क्योंकि गाय धूप में रहती है। गाय धूप में रहती है, बात नहीं समझ में सर? हाँ यही एजर्शन रीजन है ना। आपको बताना है एजर्शन रीजन में कि एजर्शन सही है या रीजन सही है, एजर्शन गलत है, रीजन सही है। आप मुझे बताओ, दूध सफेद होती है तथ्य, ये एक फैक्ट है? हाँ सर है, सही है सर, ये एजर्शन सही है। लेकिन अगर रीजन मैं पूछूं क्योंकि गाय धूप में रहती है इस वजह से, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बाई नेचुरल ही है कि दूध सफेद होती है। वो तो नेचर है, क्रिएशन ऑफ गॉड है, वो किस तरीके से उसने बनाया है, तो वो सिस्टम चल रहा है, उसमें साइंटिफिक मेथड है, क्या कैसे क्या है, ये सारा कुछ है, हम इसमें नहीं उलझेंगे। एजर्शन सही है, तथ्य बात सही है, बात सही सर, रीजन गलत है ना? बोलो ना, रीजन गलत है। हाँ सर रीजन तो गलत है, यही एजर्शन रीजन है मेरे भाई, ऐसे ही समझो एजर्शन रीजन। आओ एक क्वेश्चन अकाउंट्स का देखते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था वही, बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन हम दे रहे हैं, इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे? हाँ सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। मैं आपसे, किसी ने पूछा आपसे क्यों, तो आप बोलेंगे जो बाहरी कर्ज होते हैं, वॉट एवर द आउटसाइड लायबिलिटीज विच आर इनकरिंग इन आवर बिजनेस, वो जो बाहरी कर्ज हमारे बिजनेस में हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाते। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाते हैं, तो आप बोलेंगे ना सर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये वो कर्ज होते हैं जो उसमें बिजनेस में प्रॉफिट हो, बिजनेस में प्रॉफिट ना हो आपको अदा करना होगा। आपको मालूम है ना आपको कि बाहरी कर्ज का मतलब समझते हैं ना बच्चे? बाहरी कर्ज ऐसे कर्जों को बोलते हैं, आप देखिए आप खुद बिजनेस कीजिए, अगर आपका अपना लॉस होगा आप उसे समझेंगे, लेकिन बाहरी अगर कोई कर्ज है तो आपको गुर्दे बेचकर भी पैसे देने पड़ेंगे। यू हैव टू सोल योर किडनी एंड जस्ट यू हैव टू पे द लायबिलिटीज। ये तो बिजनेस का फंडा है ना। तो उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा बाहरी कर्ज है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तब भी देना है, लॉस होगा तब भी देना है। मैं अभी केस बताऊंगा उसमें, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को
अच्छा, इसका रीजन क्या दिया? बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होता है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट हो या ना हो उसको देना ही है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में भी जा सकता है। हम बिजनेस लॉस में चल रहा है, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दोगे? सर देना पड़ेगा। इसका मतलब एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। कैसा, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रही। सर दूसरा क्वेश्चन, एजर्शन बोला है कि अगर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे, पार्टनर को दे रहे हैं, इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पार्टनर हमारा बाहरी है? नहीं सर, बाहरी को देने के बाद जो प्रॉफिट मेरे पास बचता है उसमें से पार्टनर को देना पड़ता है। बोलो ना, जो बाहरी को जब हम दे देंगे उसमें से जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, सैलरी मिलेगा पार्टनर को, कमीशन मिलेगा पार्टनर को, प्रॉफिट में से प्रॉफिट होगा तो मिलेगा पार्टनर को, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या हम पार्टनर कमीशन पीएल में दिखाते? क्या ये बाहरी कर्जा है? नहीं सर, पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते क्योंकि ये पार्टनर का कमीशन है। रीजन दिया बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अरे बाप रे, ये बताओ पार्टनर का कमीशन क्या प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होगा? नहीं नहीं सर, नहीं चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये पार्टनर का कमीशन है जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटने वाला अकाउंट, प्रॉफिट को बांटने वाला। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि हमारा एजर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। मजा आया कि नहीं आया? तो दोस्तों इसी तरीके के लेक्चर हम देंगे आपको, एक एक चीज समझा समझा के पढ़ाएंगे और उम्मीद है कि आज आपको सीयूईटी का ये फंडा क्लियर हो गया होगा। सीयूईटी में जो हम रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, सीयूईटी में जो कुछ हम नया करना चाहते हैं, ये सब कुछ होगा अगर आप हो तैयार और हम हैं तैयार। डीएनएस प्लेटफॉर्म के जरिए हम वो रिवॉल्यूशन लाकर दिखाएंगे। हम रटाएंगे नहीं, हम इसी तरीके के क्वेश्चंस लगवाएंगे, समझाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करेंगे। और मैं बता रहा हूं, आप हमारा साथ दे दे तो हम बता रहे हैं कि हम बच्चों के फ्यूचर को बहुत ब्राइट बना देंगे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा हो, किसी भी तरीके का मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी मसला हो, तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे डीएनएस ऑफिशियल को कांटेक्ट कर सकते हो हमारे कोर्स में इनरोल होने के लिए, जो कि 11 जनवरी से हम अपना ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। लाइव सेशन के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, जैसे मैंने अभी समझाने की आपको कोशिश किया। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर, ताकि हम आपको बातें समझा सकें। और अगर आप कोई भी डाउट हो, मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 6388788130। और इसी के साथ हम आपका सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।